वस्तु का बहुत सूक्ष्मतम परिणमन होता है जो दृष्टिगत नहीं होता। परिणाम जो निकलता है वह अपने परिणामों के द्वारा ही निकलता है। गुरुदेव ने परिणाम के दो अर्थ दिए हैं, आप ध्यान दें। परिणाम के दो अर्थ दिए हैं। एक परिणाम का अर्थ भाव होता है और एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट होता है। रिजल्ट परिणाम की ओर प्रत्येक छात्र की दृष्टि जाती है, किंतु प्रति समय उसके जो विचार उत्पन्न होते हैं उसके अनुरूप ही परिणाम निकलता है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, विकास जो होता है उस विकास के लिए तदनुरूप कारण कलापों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, चाहे वह लौकिक संबंधी हो अथवा परमार्थ संबंधी कार्य हो, प्रत्येक कार्य के लिए तदनुरूप कारण की आवश्यकता पड़ती है। उसमें महत्वपूर्ण दो कारण हैं, एक उपादान कारण है और एक निमित्त कारण है। उपादान का अर्थ होता है योग्यता। बीज में अंकुरित होने की योग्यता है। बीज में अंकुरित होने की योग्यता है और उसके लिए बहुत सारे निमित्त उपस्थित हो जाते हैं। बीज का वपन आप करते हैं, कहाँ पर करते हैं? जहाँ कहीं भी पाषाण खंड पर यदि मान लो बीज का वपन किया जाए तो बीज अंकुरित नहीं होगा। उसके लिए भूमि बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ग्रीष्म काल में जो किसान होता है, कृषक, वह हल चलाता है और हल चला करके फिर उसको और मुलायम बनाता है उस धरती को, और समय पा करके बीज का वपन करता है। ज्येष्ठ के महीने में बीज का वपन करेंगे तो बीज जल जाएंगे, किंतु आषाढ़ अथवा सावन मास में धरती जब ग्रीष्म काल में तप जाती है, उसके बाद जब वृष्टि होती है, वर्षा होती है, तो उसमें कोमलता आती है, तो उसमें वपन करता है। और ये धरती एक निमित्त है उस बीज को अंकुरित कराने में। धरती निमित्त है, वर्षा भी निमित्त है, खाद इत्यादि डालना यह भी निमित्त है, सूर्य प्रकाश भी उसके लिए निमित्त है, हवा आदि भी निमित्त है, बहुत सारे निमित्त हैं, तब कहीं जा कर के वह बीज अंकुरित होता है। ये निमित्त की बात कही, किंतु उपादान किसको बोलते हैं? जिसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। बीज यदि मान लो भुना हुआ है, भुना हुआ जानते हैं कि नहीं? सेक लेते हैं उसको, काबुली चना जिसको बोलते हैं। अब उसका वपन करोगे, क्योंकि उसमें बीजत्व समाप्त हो चुका है, उसमें योग्यता नहीं है, वह खाने योग्य है, बोने योग्य नहीं है। उसी प्रकार जीव में योग्यता होती है और उस योग्यता की अभिव्यक्ति जो होती है वह विभिन्न प्रकार के निमित्तों के माध्यम से ही उसमें योग्यता प्रकट होती है। उसी प्रकार संसार में अनंत जीव हैं और उनमें शक्ति तो है, किंतु उद्घाटित करने की भी शक्ति होनी चाहिए। एक आम्र वृक्ष है, छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। आम्र वृक्ष है और उसमें असंख्य फल लगे हैं, बिल्कुल ज्वार के बराबर आम। उसमें पकने की योग्यता है क्या? नहीं है,
तो तोड़ करके पाल विषय माली है, माली जो है ना वो आम को तोड़ करके पाल में बंद करता है और 8-10 दिन बिफोर उसको पका लेता है? लेकिन वह आम चने के बराबर है तो उसके अंदर पकने की योग्यता है क्या? नहीं। उसी डाल पर वह आम जो लगा है वो बड़ा होता 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 चला जाएगा, तब जाकर के उसमें पकने की आवश्यकता, पकने की योग्यता आती है। वह माली जानता है कि पकने की योग्यता कब आती है। अभी केरी के माफिक भी नहीं है आम, और उसको तोड़ेंगे तो पकने की योग्यता नहीं, सड़ने की योग्यता है उसके अंदर। महाराज हम योग्यता का हम परख कैसे करेंगे, उसको कैसे समझेंगे? सबको ज्ञात है योग्यता, सबको ज्ञात है। हम ये पूछना चाहते हैं, जो बिल्कुल ही नादान है, गोद का लड़का है, उसको ज्ञात नहीं है तो ठीक है, किंतु आपके अंदर योग्यता है क्या नहीं, इसका परिज्ञान आपको है। कैसे महाराज? आप भोजन प्रतिदिन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भोजन कितना लेते हैं? जितनी योग्यता है। डाइजेस्ट करने की योग्यता जिसके अंदर जितनी मात्रा में है उतना ही वो लेता है। इसलिए एक बार हमने बात कही थी कि ज्ञान अलग वस्तु है और विवेक अलग वस्तु है। विवेक भी ज्ञान की ही परिणति है, लेकिन थोड़ा उसका विकास और हो चुका है। भोजन करने से भूख मिटती है, जलपान करने से प्यास बुझ जाती है, ये ज्ञान हो गया। किंतु विवेक क्या? कितना लेना है? भोजन करने से भूख मिटती है। एक लड्डू खाने से जो आपको आनंद आ रहा है उसका दुगना आनंद 2 लड्डू में आता है। सुनो, एक लड्डू खाने में जो आपको सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा है, क्या 2 लड्डू खाने से दुगना आनंद आता है? ऐसा यदि मान लो गणितीय पद्धति से हम समझेंगे तो 4 लड्डू खाने से 4 गुना आएगा, 8 लड्डू खाने से 8 गुना सुख मिलेगा। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। क्यों? लड्डू में सुख नहीं, डाइजेस्ट हो जाए तो उतना ही सुख मिलता है। अतिरिक्त यदि लेंगे तो निश्चित रूप से अजीर्णे भोजनम विषम कहा है, वो अजीर्ण हो रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसी को बोलते हैं विवेक। कितना लेना, किसके बाद क्या लेना, ऋतुमान के हिसाब से क्या लेना, ये सारा सारा जो ज्ञान है विवेक का प्रतीक है। इसी को विवेक बोलते हैं। अच्छा लग रहा है इसलिए लेते जाओ, नहीं, ऐसा है ही नहीं। तो ये आरोग्य की दृष्टि से हम देखते हैं तो इसमें भी ज्ञान सामने आ रहा है। और परमार्थ क्षेत्र में श्रवण के लिए भी कहा गया है आगम में, क्या लेना, कितना लेना, कब लेना, किस विधि के अनुरूप लेना। श्रमण लोग आपके घर आते हैं कब? 10 बजे आहार चर्या करने के लिए वो आते हैं। आप लोग नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके आहार देते हैं, आप दाता हैं और वो पात्र आया है। लेकिन ये ध्यान रखें, श्रमण लोग, गुरुदेव ने जो बात कही उसी को सामने रख रहा हूँ कि श्रमण लोग आहार करते समय भी मूलाचार का स्वाध्याय करते हैं। हाँ,
महाराज वहां पर तो ग्रंथ तो दिख नहीं रहा है। ग्रंथ रखने की आवश्यकता नहीं, दृष्टि उनकी आगम की ओर है। वहां पर मौन होकर के खड़े होते हैं, बोलते नहीं वो है, हाँ, संकेत भी नहीं करते। दाता के हाथ में थाली है और दिखा रहा है महाराज, लेकिन उसमें इसको उठा, बोलते नहीं, इशारा करते चले जा। महाराज सभी उठा रहे हैं आप। कभी कभी उसको विकल्प होता है, तो कभी कभी हम भी क्या करते हैं, थाली दिखाता है तो एक भी वस्तु को नहीं उठाते हैं, तो उसको थोड़ा आनंद आता है, तसल्ली मिलती है, महाराज सब लेंगे, हाँ ठीक है, जब लेना है तब हम लेंगे, क्या लेंगे उस समय समझ में आएगा। तो मान लो हमने लिया नहीं, फिर बाद में आकर के वह कह रहा है कि महाराज आपने तो उठाया नहीं था, तो हमने उसको कहा हमने रखा थोड़ी था, रखने वाले आप ही हो, थाली में आप ही परोस रहे हैं, सारे सारे व्यंजन रख रहे हैं, तो हमने नहीं उठाया तो इसमें क्या दिक्कत है। हमें जो आगम के लिए या संयम के लिए जो उपयुक्त है उतना ही लेते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु, तप को बढ़ाने वाली जो वस्तु है उसी को लेते हैं और अनुपात से लेते हैं। बहुत रिस्क है। उपवास करना तो फिर भी सरल है, क्या उपवास करके भगवान के चरणों में बैठ गए, माला फेरते रहे, पूजन अभिषेक आदि करके, तो वहाँ पर स्वाध्याय आदि भी कर सकते हैं। वहाँ पर कोई थाली देखने में नहीं आती, लेकिन वहाँ पर पहुँचे भोजनशाला मतलब चौके में, और वहाँ पर कम लेकर के आ जाए, ऊर्णोदर, पूर्णोदर नहीं, ऊर्णोदर, यानी प्रतिदिन जो लिया जाता है भूख से कम लेकर के आते हैं। ये अनशन से भी कठिन है। ये वहां पर देख करके लेने का भाव होता है, लेकिन नियंत्रण, रसनेन्द्रिय के ऊपर नियंत्रण। आचार्यों ने कहा कि पेट के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शरीर है और ये मशीन के समान है। गुरुदेव ने कहा था इट इज आल्सो मशीन, ये मशीन है, और मशीन है तो पेट्रोल की आवश्यकता है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही हम पेट्रोल डालेंगे। आप दाता हैं क्या आप पात्र हैं, मुझे बताओ। आप दाता है ना? आचार्य कहते हैं नहीं, आप दाता नहीं, आप औपचारिक हैं दाता। दाता तो श्रमण है, क्योंकि शरीर को देता है वो स्वयं। हाँ, बहुत सावधानी के साथ आगम के अनुरूप वह आहार इस शरीर के लिए दे रहा है। मन में इच्छाएं जागृत हो सकती है, नहीं, इच्छा के अनुरूप नहीं। इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध करना ही तप है। तो वहाँ पर आहार करते समय भी उसे ध्यान है श्रवण को, मुझे क्या लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, मौन होकर के लेना है। थाली दाता के हाथ में है, लेकिन वो भूल रहा है, दे नहीं पा रहा है, लेकिन हम इशारा कर लें तो सारा ही दे देगा। फिर हम इशारा नहीं कर सकते हैं, भाग्य में होगा, हाँ, शौश्रम होगा अंतराय कर्म का तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। वो भूल जाता है। भूल क्यों जाता है? इतना वह भाव विभोर हो रहा है, इसलिए क्या देना क्या नहीं देना वो भूल जाता है। भूलने में कोई बाधा नहीं। हाँ, परीक्षा पात्र की है, दाता की नहीं। दाता क्या करेगा? सब कुछ बनाया है उसने, और
उस बनी हुई उस जो भी बनाया गया उसके प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं, कोई लोभ नहीं। वो ये कह रहा है कि महाराज आप कुछ लेते नहीं, आप ले लो। और बड़े आदर के साथ, विनय के साथ दे रहा है, विनय के साथ दे रहा है। महाराज आप कुछ लेते नहीं। बाद में जब पहुंचाने के लिए आता है तो उस समय बोलता महाराज आपने कुछ लिया ही नहीं। फिर उनको हमने कहा कि आपने जय क्यों बोल दिया, आज के आनंद की जय। आपको आनंद तो आया है, इसका अर्थ हमने कुछ लिया है, हैं? आप दोनों बातें करने लगे, आपने कुछ लिया ही नहीं महाराज, और आज की आनंद की जय भी बोल रहा है, इसका अर्थ आनंद आ रहा है आपको, तो हमें तो ठीक है, हमने जितना लिया है उतने में ही ठीक है। बहुत कठिन काम है ये श्रवण की चर्या। तीर्थंकर भी केवल ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व में आहार चर्या के लिए उठते हैं। कहाँ तो वृषभनाथ भगवान का हम उदाहरण दे रहे हैं। वृषभनाथ भगवान जो युग के आदि में हुए हैं और दीक्षित होने के उपरांत अखंड मौन लेकर के साधना करते हैं, और 6 महीने के लिए संकल्प पूर्वक उन्होंने अनशन तप किया। इसके बाद वो आहार के लिए उठ रहे हैं और मौन उठ रहे हैं, किंतु लाभ नहीं हो पा रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6-7 महीने तक उनको लाभ नहीं हुआ। इसके उपरांत भी कोई संकेत नहीं है, कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, कोई प्रबंध नहीं है। आप ध्यान रखिए। हाँ, श्रमण लोग उठते हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं यही तो मौका है। हाँ, हम आहार के लिए उठते हैं और वहाँ पर जा कर के 4 व्यक्ति आएंगे प्रबंध के लिए। ये प्रबंधकारिणी कमेटी हमें पसंद नहीं है, क्योंकि दाता ने पड़गाया है, नवधा भक्ति पूर्वक वह आहार देगा, आप व्यवस्था मत करिएगा। हाँ, हम व्यवस्थित हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि श्रवण की यही चर्या होती है। भैक्ष शुद्धि कहा, भिक्षा शुद्धि का अर्थ आगम ग्रंथों में आचरण परक वर्णन करने वाला जो शास्त्र है, वो शास्त्र के अनुरूप उसमें जो विधि बताई है उसी विधि के अनुरूप वो आहार लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। हाँ महाराज, हमें भी तो कुछ पुण्य का अर्जन करने दो। आप कर लो ना, क्या बात हो गई, विधिवत करो, रुचिवत नहीं। हाँ, विधिवत होना चाहिए। इधर पड़गान हो गया और चौके में पहले से पहुंच गए, कौन से नंबर के चौके में आर होना है, वहाँ पर जा करके 30-40 व्यक्ति बैठ जाते हैं। बाद में हम पहुँचते हैं तो हम खड़े रह जाते हैं, महाराज हम इतई के हैं। वो लोग बोलते हैं महाराज हम तो इतई के हैं। तो हमने कहा भैया हम ही बाहर के हैं। अब क्या कहा जाए, ऐसा नहीं होता है। आप आहार दे दो, कोई बाधा नहीं, किंतु विधिवत देना चाहिए, रुचिवत नहीं। आप लोग सब सुन रहे हैं क्या नहीं? और सुनने के उपरांत भी पुनः वही करते हैं आप लोग। ये स्वभाव, ये प्रकृति हो आपकी बन रही इस प्रकार की, ये ठीक नहीं है। आप आचार्य महाराज ने सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में उनका प्रवास रहा। 2-4-6 चातुर्मास अन्यत्र किए हों, ये अलग विषय, किंतु प्राय बुंदेलखंड में और सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र अधिक में ही उन्होंने चातुर्मास अधिक स्थापित किए और आप लोगों को लाभ दिया है। और इतने दीर्घ काल तक ये सब कुछ सुनते हुए पढ़ते हुए भी अभी भी क्या, हाँ मानता नहीं, मनाना पड़ेगा उसको।
हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप आहार दे दो, विधिवत दे दो। और दूसरी बात ये है, आप दाता है तो आपका ही द्रव्य होना चाहिए, दूसरे का द्रव्य नहीं। जैसे समझने के लिए अभी अभी की बात है, किसी ने 1 लाख रुपए घोषणा कर दी, तो श्रीफल चढ़ाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो नहीं चलेगा। धीरे धीरे समझ में आता है आपको। 1 लाख रुपए जिसने घोषणा की है दान स्वरूप, वही तो मंच पे आएगा। उसी प्रकार जिसने प्रदान किया है उसका अधिकार है, वह स्वामी है, वो दूसरा नहीं। न प्रदान किया है और न पूजन किया है, न चरणाभिषेक किया, न गंधोदक किया है, कुछ भी नहीं किया, और हाथ में द्रव्य भी लेकर के नहीं आया है, तो केवल वह शुद्धि बोल करके वह देना चाहता है, ये ठीक नहीं है। बाई चांस अलग है। हाँ, बाई चांस करने से सभी बाई खड़ी हो जाती। क्वचित कदाचित इसलिए कहा जा रहा है, मान लो बहुत सारे लोग, दाता लोग खड़े हो जाते हैं प्रदान के लिए, किंतु दुकान ज़्यादा और ग्राहक कम है मान लो, तो दुकान खाली भी जा सकते हैं। तो वो यदि मान लो एक आध बार कभी आ जाते हैं अपने द्रव्य को लेकर के, तो थोड़ा बहुत उसके लिए, हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रतिदिन चालू हो जाए, बिल्कुल ठीक नहीं। तो श्रवण की जो चर्या होती है वह आगम के अनुरूप ही होती है, उसमें और कोई भी व्यवस्था नहीं। आगम की व्यवस्था। किसी ने कहा कि महाराज हमसे आपने आहार नहीं लिया, क्या गलती हो गई? भाई आपकी गलती आप जानो, क्योंकि मैं आपकी गलती को निकाल नहीं सकता, मैं अपनी गलती को तो निकाल सकता हूं। अपने दोषों को तो दूर मुझे करना है, क्योंकि सदोष आहार मैं नहीं ले सकता, ये कंडीशन है। विधिवत आगम के अनुरूप ही वह श्रमण आहार लेता और लेना चाहिए। इसलिए हम अपने दोषों को परिमार्जित करते हैं। आपका दोष आपको समझना है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता, क्या कर सकते। भावना तो है, अच्छी भावना है, किंतु भावना के अनुरूप थोड़ा सा विवेक, विधि, इसको भी सामने रखते हुए आप कार्य करें, तो उसके माध्यम से भी उतना ही पुण्य संचित होता है। अपनी दान की विधि में कृत, कारित और अनुमोदन रखा है। स्वयं देता है तो कृत कहलाया, दे नहीं रहा दूसरे से दिला रहा है, अथवा कोई दे रहा है तो उसकी अनुमोदना नहीं कर सकते। आप बोलते तो है अनुमोदना, इस प्रकार लयबद्ध तरीके से बोलते हैं, तो वहां पर बोलो ना अनुमोदना। हाँ, वहां पर घुसपैठ क्यों? चौके में बाहर खड़े हो करके शांति के साथ आप अनुमोदना करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा आपको। पुण्य संचित जो होता है वह भावों के माध्यम से होता है। पवित्र भाव के साथ आप यदि उस दृश्य को देखेंगे तो उतना ही पुण्य आपको मिलने वाला है। हाँ, लेकिन आकुलता बनी रहती है, कोई बाधा नहीं, लेकिन फिर भी इस विधि को सुधारना चाहिए आपके लिए। तो मैं ये कह रहा था कि तीर्थंकर भी आहार के लिए उठते हैं। अर्थ है 6 महीने तक वह अखंड अनशन तप किया, इसके बाद भी वो उठ रहे हैं। विस्मय इस बात को लेकर के होता है कि तीर्थंकर उसी भव से मुक्त होंगे और उनका अकाल मरण होना नहीं, उनको कोई व्याधि नहीं होगी, उनको दीर्घ सानन मिला हुआ है। इसके बाद भी 6-6 महीने तक अनशन करने के उपरांत भी वो आहार के लिए उठते क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है ये।
कोई ये कह सकता है कि महाराज मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सब लोगों को यह आहार की विधि ज्ञात हो सके, इस अभिप्राय को लेकर के वो उठते हों, ऐसा नहीं। क्षुधा निवारणार्थम भूख लगती है और क्षुधा के शमन के लिए ही वो उठते हैं। हाँ, यदि मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उठना है तो मार्ग प्रशस्त उपदेश दे करके भी तो हो सकता है ना। अखंड मौन ले लो, फिर मार्ग को प्रशस्त करने का विकल्प मन में क्यों? इस विकल्प को लेकर के नहीं उठते, किंतु जो क्षुधा लगी है उसके शमन के लिए उठते हैं। ये ध्यान रखो, क्योंकि रत्नत्रय के पालन करने के लिए आहार की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मशीन है और उसके लिए पेट्रोल की आवश्यकता है। हम अच्छे पेट्रोल को लेते हैं। आचार तत्व क्या आचार था, आप ये कहेंगे पकवान, वो ये पकवान से कोई मतलब नहीं, ये मशीन खराब नहीं होना चाहिए। उस प्रकार विधिवत आगम के अनुरूप लेते हैं, क्योंकि संयम पालन करने में वह उसका एक प्रयोग किया जाता है, वह निमित्त है। उस आहार के माध्यम से रत्नत्रय की साधना होती है। अनुग्रहार्थम सश्चात सर्गो दानम, इस प्रकार आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र के अंतर्गत ये सूत्र दिया है। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए दान दिया जाता है, और दाता के ऊपर भी अनुग्रह हो रहा है, पात्र के ऊपर भी अनुग्रह हो रहा है। महाराज दाता के ऊपर क्या अनुग्रह होता है? उस दान के माध्यम से पुण्य का संचय हो जाता है, ये दाता के ऊपर अनुग्रह हुआ। और उस दान के माध्यम से पात्र में, पात्र के लिए क्या अनुग्रह हुआ महाराज? रत्नत्रय में अभिवृद्धि होती है, ज्ञानादि अभिवृद्धि। जो दाता के द्वारा दिया हुआ जो दान है उसके माध्यम से रत्नत्रय में विकास होता है, यह अनुग्रह पात्र की दृष्टि से हुआ। इस प्रकार अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, स्वस्य अतिसर्ग, स्व अर्थात धन होता है और स्वस्य अर्थात अपना अतिसर्ग होता है, दूसरे का नहीं, अपना त्याग होता है। हाँ, दूसरे का नहीं, दूसरे का क्या त्याग करोगे आप? स्वयं का त्याग होता है, यह विधि है। इसी प्रकार सभी प्रकार के, अब ये आहार के प्रसंग में ही यह सूत्र लागू होता है ऐसा नहीं। ज्ञान दान भी है, औषध दान भी है, आहार दान भी है और प्रश्रय दान भी है। ये सभी दान, अभय दान है, ये सब दान है। तो ज्ञान दान का प्रसंग आपके सामने रखूं, क्योंकि आप आहार की अपेक्षा से आप दाता हैं, और ज्ञान दान दिया जाता है, इसमें भी वही सूत्र लागू होता है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष, यहां पर भी विधि है। पात्र की गवेषणा, पात्र के लिए आप आहार देते हैं या जिस किसी के लिए, पात्र की गवेषणा आप करते हो, उसी प्रकार हम भी पात्र की गवेषणा करते हैं। ज्ञान किसको दिया जाए, क्योंकि ज्ञान भी दान माना जाता है। आप आहार दान देते हैं 24 घंटे के लिए, वह उसका उपयोग होता है, लेकिन ज्ञान दान के माध्यम से पूरा जीवन भर ही नहीं, भवांतर तक वो सारा का सारा संस्कार उसके चले जाते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया मुझे, 9:30 बज गया, लेकिन हाँ हाँ हाँ, पानी आ रहा है, ठीक है। अभी सावन नहीं, आषाढ़ है, लेकिन झड़ी लग रही है। एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया था गुरुदेव ने कि
एक विद्वान थे, उन्होंने जिज्ञासा रखी गुरुदेव के चरणों में कि महाराज, महावीर भगवान का जो सिद्धांत है, उनके द्वारा प्रतिपादित जो आगम है, उसका प्रचार प्रसार जो है वह व्यापक रूप से होना चाहिए, केवल देश तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आउट ऑफ कंट्री में भी आगम का प्रचार होना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपने भाव रखे गुरुदेव के सामने। गुरुदेव ने कहा, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। सुन रहे हैं आप? मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। क्यों? इसलिए विधि द्रव्य दात्री पात्र, वहाँ पर जिसके लिए दान दिया जा रहा है, दान ज्ञान का दान, वह उसकी पात्रता रखता हो तो देव। आउट ऑफ कंट्री में उसको धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं है, मद्य मांस मधु का त्याग नहीं है, आस्था नहीं जैन धर्म के प्रति, अहिंसा धर्म के प्रति, वीतराग मार्ग के प्रति, और वह जिस प्रकार न्यूज़ पेपर पढ़ता है उस प्रकार वह पढ़ लेगा तो इस आगम का क्या होगा? आगम के प्रति बहुमान होना चाहिए, आगम के प्रति विनय अनुनय होना चाहिए। पहले स्वाध्याय की परंपरा थी, अब धीरे धीरे वह लुप्त हो रही है। और पंडित जी ने कहा था गुरुदेव के सामने कि महाराज, स्वाध्याय प्रारंभ होता है तो उस समय छेड़ाला, हाँ है, सावधान, छड़ाला का स्वाध्याय करना है, तत्वा सूत्र का, श्रावकाचार्य का ग्रंथ रखते हैं तो उस समय सिर पर उठा करके और आदर भक्ति पूर्वक सावधान बोलते हैं, सब खड़े होते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, इसीलिए ये वस्तुतः मोबाइल के माध्यम से सब चल रहा है, ये ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि जिनवाने के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मोबाइल में प्रवचन भी आ रहा है, और आगम के बहुत सारे सूत्र गाथाएं भी उसमें हैं, फीड किया गया है, और उसी में राग रंग का जो प्रसंग है उसको भी उसी में देखा जा रहा है, और उसको जेब में रखता है। और वो कहाँ जा रहा है? सुन रहे हैं क्या नहीं? उसमें जिनवानी भी है और भी जो कुछ भी सांसारिक सामग्री है, सिनेमाई तो है उसमें, और क्या है। और उसको जेब में रख करके कहाँ पर जाता है? जहाँ पर अपवित्र स्थान है वहाँ पर भी जा रहा है, और साथ में लेकर के जा रहा है। आप सुन रहे हैं क्या नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कम से कम ये ना करें। और आज हम कैसे करें? कैसे क्या करें? हैं? साथ में लेकर के क्यों चलते हो? उसमें आप आगम भी उसी में फीड किया गया है, तो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप? ये ठीक नहीं, इसी का परिणाम है। भावों में पवित्रता नहीं आती। भावों में पवित्रता कैसे आए? पहले शरीर पवित्र हो, स्नान करके शुद्धि करके ही आप पूजन अभिषेक करते हो, और इसी प्रकार स्वाध्याय करने की भी यही विधि है। और उन्होंने, गुरुदेव ने ये कहा था कि पाश्चात्य संस्कृति इधर आ रही है, और वहाँ पर प्रचार प्रसार की तुम बात करते हो। सप्त व्यसन का त्याग जिसका नहीं है, जिसको धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या बोध देंगे? सामान्य रूप से जो पूर्व भूमिका है उस संबंधित तो उसको जानकारी दी जा सकती है, किंतु बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ जिनवानी उनके लिए दे दें। जिनवानी का वितरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं। वह समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, विधिवत पढ़ें,
आदर के साथ पढ़ें, शुद्धि के साथ पढ़ें, क्षेत्र शुद्धि भी हो और शरीर शुद्धि भी हो और भावों की शुद्धि के साथ उसका यदि मान लो अध्ययन अध्यापन होता है तो उसके माध्यम से ज्ञान का विकास होता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। इसलिए ये ज्ञान दान भी विधिवत ही होना चाहिए। मात्र आहार दान ही विधिवत है ऐसा नहीं, ज्ञान दान भी जो है पात्र के अनुरूप ही देना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान अपने आत्मा का जो विकास होता है वह कारण के अनुरूप ही होता है। यहाँ से हमने प्रारंभ किया था। कारण जो है उपादान योग्यता के अनुरूप होता है, उसके योग्य ही कुछ निमित्त होते हैं जिनका आलम्बन लेकर के विधिवत हम धार्मिक क्षेत्र में हम अपने विकास को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा ये इनके प्रकार से यदि हम करते हैं तो उसके माध्यम से बहुत हानि उठानी पड़ती है। हाँ, वो ठीक नहीं माना जाता है। एक छोटा सा प्रसंग 2 मिनट में कह दूं, हाँ, वैसे आप जान नहीं पाओगे। हाँ, वो ये है, क्या कह रहा था मैं? हाँ, अब देखो, आप महाराज को पड़गा करके ले जाते हैं, ठीक है, इस ड्रेस पर ले जाते हैं क्या? क्यों? बिना सोले के महाराज आहार नहीं देंगे, इसलिए आप सोला पहन करके चले जाते हैं। लेकिन भगवान के चरणों में जाने के लिए आप सोले का वस्त्र पहनते हैं? महाराज भगवान तो मौन है ना, वो थोड़ी कुछ कहते हैं। हाँ, महाराज तो आहार लेंगे नहीं और बिना शुद्धि के आ जाए चौके में तो अंतराय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर तो ध्यान रखा जा रहा है, जबकि सर्वत्र रखना चाहिए। स्वाध्याय करते समय, देव दर्शन पूजन अर्चन आदि करते समय भी शुद्धि के साथ ही होना चाहिए। पूजन करते हैं आप, गुरुदेव की पूजा आप कर रहे हैं, किंतु सोले का वस्त्र नहीं है, समझ रहे हैं? और द्रव्य चढ़ा रहे हैं, कौन से? अष्टमंगल द्रव्य हैं, और वो तो मांगलिक द्रव्य है। और शरीर वस्त्र सुनने में नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन ध्यान रखेंगे कल से। हाँ, चाहे गुरु की पूजा हो चाहे प्रभु की पूजा हो, पूजन जो किया जाएगा, जितने व्यक्ति पूजन करने के लिए हैं सब लोग पढ़ें, ये अलग विषय, किंतु द्रव्य चढ़ाने के लिए जो सोने के शुद्ध वस्त्र पहन करके ही वह द्रव्य चढ़ाएं। इसके माध्यम से अपने आप में एक विशुद्धि अलग क्वालिटी की उत्पन्न होती है। इस प्रकार आप विधिवत सब कुछ करें जिसके माध्यम से विकास हो सकता है। बहुत सारा विषय है इसी प्रसंग को लेकर के, किंतु समयाभाव के कारण काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 40 मिनट हुआ और 40 मिनट का ही पीरियड माना जाता है। एक पीरियड 45 या 40 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, अनुशासनबद्ध होकर के वो बैठी है, अपन को अनुशासन से काम करना है और बहुत शांति के साथ बैठ करके सुन रही हैं। हाँ, 2 शब्द नहीं 200 शब्द से भी ज़्यादा हो गए। आप लोग अनुशासन सीख रहे हैं, आत्मानुशासन के साथ ही अनुशासन चलेगा। हाँ, विधिवत बहुत अच्छे ढंग से एकाग्र मना हो करके आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान का विकास हो सकता है। किसी एक छात्र ने कहा कि महाराज हम 18 घंटे तक अध्ययन करते हैं, 18 घंटे तक महाराज मैं अध्ययन करता हूँ, किंतु मेरा मन स्थिर नहीं है। तो तुम अध्ययन क्या कर रहे हो? तुम्हारा मन अन्यत्र चला जा रहा है। महाराज मन को स्थिर कैसा करें? आपका मन स्थिर है, किंतु जहाँ पर स्थिर होना चाहिए वहाँ पर नहीं है। इसलिए सारी ये बालिकाएं बैठी हैं, बिल्कुल बहुत मनोयोग के साथ उन्होंने सुना है। शायद आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि आप ताली बजाने में लग गए, वो सुनने में लग गए।
बहुत एकाग्र होकर के वो सुन रही हैं और हमें विश्वास है वो जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं निश्चित रूप से निरंतर उनका विकास होगा। उनका विकास हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।